तुमको कितना पैसा मिला भाई? How much money did you get to do this video? देखो कट क्यों लगाया है? डर गया क्या तू या पैसे ले लिए? You are with Khans the way you are narrating this your way. Never watch Nitish Rajput videos. Shahrukh Khan has paid him lots of money. I feel this episode is sponsored by Shahrukh Khan. अगर माँ का दूध पिया है तो पूरी अनएडिटेड वीडियो अपलोड करो। समीर से डरो मत, वो डैश भर का ऑफिसर है। आज से 1 महीने पहले की बात होगी, मैंने आर्यन खान के द बैड्स ऑफ बॉलीवुड सीरीज देखी थी। जो लोग आर्यन को नहीं जानते तो उन्हें बता दूं, आर्यन शाहरुख खान का बेटा है। सीरीज देखने के कुछ दिन बाद मैं रैंडमली अपने फ़ोन में यूट्यूब स्क्रॉल कर रहा था तो मेरे होम पेज पर मुझे नीतीश राजपूत की एक वीडियो रिकमेंड हुई और उस वीडियो का टाइटल था आर्यन खान ड्रग केस स्टोरी। स्टार्टिंग में सब नॉर्मल लग रहा था, पर 1 मिनट के बाद मुझे फील हुआ जैसे कुछ बातें ऊपर से ट्रिम करके छुपाई जा रही हैं। फिर मैंने कमेंट्स चेक किए, वहां भी लोग सेम चीजें बोल रहे थे। द वीडियो हैज बीन कट जस्ट टू 20 मिनट्स। आपके वीडियो में इतने कट क्यों हैं? पहले ये बताओ। वाई सो मैनी ट्रिम्स? वाई देयर इज अ कट इन द बिगिनिंग? भाई पूरी वीडियो कहाँ मिलेगी? वाई हैव यू कट इट? इट वॉज नॉट लाइक दिस 2 years ago. आई फील दिस एपिसोड इज स्पॉन्सर्ड बाई शाहरुख खान। तुमको कितना पैसा मिला भाई? You are with Khans the way you are narrating this your way. Never watch Nitish Rajput videos. Shahrukh Khan has paid him lots of money. अगर माँ का दूध पिया है तो पूरी अनएडिटेड वीडियो अपलोड करो। समीर से डरो मत, वो डैश भर का ऑफिसर है। How much money did you get to do this video? There are lot of censors and cuts in the video. And I believe he has been contacted by the team of Shahrukh Khan and NCB to make those certain cuts. ओरिजिनल वीडियो 24 मिनट 18 सेकंड की थी, लेकिन वीडियो ट्रिम होने के बाद 20 मिनट 36 सेकंड की है। मतलब ऑलमोस्ट 3 मिनट्स ट्रिम हुए हैं। अब मैं दिखाता हूँ बिफोर एंड आफ्टर में एग्जैक्टली कौन कौन से पार्ट मिसिंग हैं। और 4 अक्टूबर को वापस मुंबई आना था, तो देखिए अलग अलग इवेंट्स होने थे। ये सारे इवेंट्स होने थे जिसमें 2 अक्टूबर को इस क्रूज को मुंबई से चल के गोवा जाना था और 4 अक्टूबर को वापस मुंबई आना था। तो देखिए जैसे ऑल ओवर इंडिया में एयरपोर्ट की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी CISF की होती है, वैसे ही इस मुंबई इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी CISF की होती है। तो जब NCB को इन्फॉर्मेशन मिलती है तो वो CISF को इन्फॉर्म करती है और एक प्लान बनाती है जिसकी टीम को लीड करते हैं समीर वानखेड़े। इससे पहले कि मैं आगे की डिटेल्स बताऊं, थोड़ा समीर वानखेड़े के बारे में आपको बता देता हूं। Aryan Khan in jail for 7 days now. समीर वानखेड़े और शाहरुख खान की चैट सामने आ चुकी है। मुंबई हाईकोर्ट ने समीर वानखेड़े पर मीडिया से बातचीत करने पर रोक लगा दी। पिछले 1.5 साल से जो चल रहा था उसका एक अल्प विराम होना चाहिए और ये जरूर होगा। मुझे न्यायपालिका पर कि इससे पहले बड़े बड़े हीरो हीरोइन से कस्टम का पैसा नहीं लिया जाता था। इसके अलावा इनके फेमस होने के और भी बहुत सारे रीजन, उनको फॉरेन करेंसी के साथ पकड़ा कि इससे पहले बड़े बड़े हीरो हीरोइन से कस्टम का पैसा नहीं लिया जाता था। इसके अलावा इनके फेमस होने के और भी बहुत सारे रीजन थे, जैसे जब 2011 की वर्ल्ड कप की ट्रॉफी जब इंडिया में आ रही थी और एयरपोर्ट पे सारे ऑफिसर सेल्फी खिंचवा रहे थे, तब इन्होंने उस पर भी कस्टम लिया था। 2011 में इन्होंने शाहरुख खान, जिसे किसी की भी हिम्मत नहीं थी एयरपोर्ट पर रोकने की, इन्होंने उनसे भी 1.5 लाख रुपए की कस्टम फी ली थी। मिक्का सिंह जो बहुत ही फेमस सिंगर हैं, उनको फॉरेन करेंसी के साथ पकड़ा, सबको पकड़ के कस्टम फी जमा करवाई थी। इनके 42 ड्रग्स पेडलर्स को भी पकड़ा था, सबको पकड़ के कस्टम फी जमा करवाई थी। इनके NCB में आते ही 2020 में 46 केसेस रजिस्टर हुए थे और सब बड़े बड़े नाम थे और इन्होंने 42 ड्रग्स पेडलर्स को भी पकड़ा था। ये जो क्रूज पे इवेंट हो रहा था, इसके जो टिकट थे 60,000 से 5 लाख के बीच में थे, लेकिन फिर भी 1 अक्टूबर से पहले ये जो क्रूज पे इवेंट हो रहा था, इसके जो टिकट थे 60,000 से 5 लाख के बीच में थे और ये जो पूरा शिप था इसमें 1800 लोगों को ले जाने की कैपेसिटी थी। उसके बाद भी टिकट मिलना बहुत मुश्किल हो रहे थे, लेकिन फिर भी 1 अक्टूबर से पहले NCB के 6 ऑफिसर्स जुगाड़ लगा के इस टिकट को खरीद लेते। लोग क्रूज की पार्टी को ज्वाइन करने के लिए धीरे धीरे आ रहे थे, एंट्री मिल रही थी क्रूज पे, और वो क्रूज की पार्टी को ज्वाइन करने के लिए धीरे धीरे आ रहे थे और जो भी लोग इस पार्टी के लिए क्रूज पे आ रहे थे उनकी चेकिंग CISF वाले कर रहे थे। उसके बाद ही एंट्री मिल रही थी क्रूज पे और इस पूरे प्रोसेस पे NCB के जो ऑफिसर्स थे वो पूरी तरीके से नजर रख रहे थे। तो ये सारी चीजें यहाँ पे चल रही थी और अगर रिपोर्ट में आता कि उसने ड्रग्स लिए हैं तो वो अरेस्ट होता, नहीं तो छूट जाता राइट अवे। आर्यन खान को उनको छोड़ना पड़ेगा। और अगर रिपोर्ट में आता कि उसने ड्रग्स लिए हैं
तो वो अरेस्ट होता, नहीं तो छूट जाता राइट अवे। लेकिन एनसीबी यहाँ पे बहुत ही अलग चीज करती है। एनसीबी आर्यन खान तो छोड़िए, वहां पे किसी का भी टेस्ट नहीं कराती है, क्योंकि उनको पता था कि अगर वो टेस्ट कराएंगे तो आर्यन खान को उनको छोड़ना पड़ेगा। इसकी बजाय एनसीबी क्या करती है, आर्यन खान का मोबाइल लेती है, वो पासवर्ड नहीं बताते ड्रग्स से रिलेटेड। इसकी बजाय एनसीबी क्या करती है, आर्यन खान का मोबाइल लेती है, वो पासवर्ड नहीं बताता शुरू में, और फेस आईडी से अनलॉक करवाती है, जिसमें आर्यन खान की जो ड्रग्स से रिलेटेड चैट्स थी वो मिलती हैं उनको। और उन चैट्स में से भी अनन्या पांडे की चैट्स निकलती हैं ड्रग्स से रिलेटेड आर्यन खान के साथ, जिसमें आर्यन खान अनन्या पांडे से गांजा और कोकेन मांग रहे थे। अब इसके बाद 3 अक्टूबर को शाहरुख खान सैम खान को छोड़ने के लिए बोल रहे हैं। अब इसके बाद 3 अक्टूबर को शाहरुख खान समीर वानखेड़े को मैसेज करते हैं। ये वो चैट्स हैं जिसमें शाहरुख खान आर्यन खान को छोड़ने के लिए बोल रहे हैं। हालांकि शाहरुख खान के फ्रेंड ने इस चीज को मना किया कि ये फेक चैट है, लेकिन समीर वानखेड़े ने 2021 को ये इंसिडेंट हुआ था और 30 सीबीआई की एफआईआर में लिखा गया है। देखिए, अगर आपको याद हो 2 अक्टूबर 2021 को ये इंसिडेंट हुआ था और 3 अक्टूबर तक एनसीबी ने आर्यन खान का नाम नहीं बताया था। मीडिया में भी बस ये आ रहा था कि बॉलीवुड स्टार सन डिटेन्ड, बट नाम कोई नहीं बता रहा था। ऐसा इसलिए किया गया था क्योंकि 2 और 3 अक्टूबर को एनसीबी के ऑफिसर्स आर्यन खान को एक सोने का अंडा समझ के वेट कर रहे थे 25 करोड़ लेने के लिए। और ये चीज मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा सीबीआई की एफआईआर में लिखा गया है। अब ये सारी चीज सर बने हैं और ये डॉक्यूमेंट आउट किया। अब ये सारी चीजें हो रही होती हैं, इसके 2 दिन बाद ही महाराष्ट्र में एनसीबी के नेता नवाब मलिक ने यह कह दिया कि ये पूरी रेड फेक है और इसमें बीजेपी की साजिश है। जिसमें इन्होंने कहा कि जब रेड हो रही थी तो उसमें एनसीबी के साथ 2 लोग और थे, एक किरण गोस्वामी और दूसरा मनीष भानुशाली। उन्होंने कहा कि ये एनसीबी के ऑफिसर्स तो थे नहीं, इनका कोई लेना देना नहीं था एनसीबी के ऑफिस में क्या कर रहे थे। अगर इनको विटनेस भी माना जाए तो ये पूरा टाइम एनसीबी के ऑफिसर्स की तरह इधर से उधर क्यों घूम रहे थे। इन्होंने ये भी क्लेम किया कि मनीष भानुशाली तो बीजेपी पार्टी के हैं। हालांकि बीजेपी ने इस केस से अपना पल्ला झाड़ लिया। नवाब अली यहां पे भी नहीं रुकते हैं, वो कहते हैं कि समीर वानखेड़े उनकी सिस्टर यास्मीन वानखेड़े जो कि लॉयर भी हैं, उनके साथ मिलकर ड्रग पैडलर्स के थ्रू लोगों से पैसा लेते हैं। और ये स्क्रीनशॉट समीर वानखेड़े की सिस्टर के शेयर किए गए हैं, जिसमें उनकी सिस्टर और ड्रग पैडलर सलमान के साथ चैट्स हैं। हालांकि समीर वानखेड़े ने इस चैट को फेक बताया और यहां पे भी नहीं रुके नवाब मलिक। उन्होंने कहा कि समीर वानखेड़े फेक कास्ट सर्टिफिकेट लगा के एससी कोटा लेके आईआरएस ऑफिसर बने हैं और ये डॉक्यूमेंट आउट किया। तो जो उनका बॉडीगार्ड था प्रभाकर सेल, वो डर गया। उसने कहा ना ही ड्रग्स लिया और ना ही उनके पास से ड्रग्स मिला। तो जो उनका बॉडीगार्ड था प्रभाकर सेल, वो डर गया। उसने कहा कि मुझे मेरी जान का खतरा है, मुझे मारा भी जा सकता है, इसलिए कोर्ट के अंदर उसने जितनी भी चीजें हुई थी वो सारी कुछ लिख के एफिडेविट लगा लिया और उसमें से ही मैं आपको कहानी बता रहा हूँ। लेकिन आगे चल के उसकी हार्ट अटैक से डेथ हो जाती है, तो ये बात वहीं खत्म हो जाती है। अब देखिए, जो केस था इसके लिए 3 अक्टूबर 2021 से लेकर 28 अक्टूबर 2021 तक कोर्ट के अंदर बहस चलती है। आर्यन खान के वकील कहते हैं कि आर्यन खान ने ना तो ड्रग्स बेचा, ना ही ड्रग्स लिया और ना ही उनके पास से ड्रग्स मिला, लेकिन इनके ऊपर बैक डोर से टोटल समीर वानखेड़े की 29 लोकेशन पे सर्च मार चुकी है, लेकिन इनके ऊपर बैक डोर से इन्वेस्टिगेशन जारी रहती है। अभी इसी साल लास्ट मंथ 12 मई 2023 को सीबीआई ने समीर वानखेड़े के घर 13 घंटे तक रेड मारी चेन्नई के अंदर और 10 से 12 ऑफिसर्स कई सारे डॉक्यूमेंट्स और एक प्रिंटर लेके इनके घर से निकले। सीबीआई टोटल समीर वानखेड़े की 29 लोकेशन पे सर्च मार चुकी है। दिल्ली, मुंबई, रांची, कानपुर, खेड़े वगैरह। गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो इनकी सैलरी भी ज्यादा नहीं है, उसके हिसाब से जितनी इनकी संपत्ति निकली है। समीर वानखेड़े बहुत ही बुरा फंसने वाले हैं। जो ये समीर वानखेड़े वगैरह गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो इनकी सैलरी भी ज्यादा नहीं है, उसके हिसाब से जितनी इनकी संपत्ति निकली है। समीर वानखेड़े बहुत ही बुरा फंसने वाले। देखो, रीजन कुछ भी हो, थ्रेट हो, मिस्टेक हो या गाइडलाइन इशू हो, पर 3 मिनट्स का पार्ट रिमूव हुआ है और इसको देखकर ऐसा लगता है कि ये जानबूझकर किया गया है। अब आप बताओ, क्या ये पार्ट्स ट्रिम होने चाहिए थे या नहीं? अपनी राय कमेंट्स में जरूर लिखना।